आवाज बहुत मुसाफिर है। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार मोहब्बत से सारे लोग पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ना इबादत है और साफ दरूद पाक पढ़ना इबादत है। हदीस पाक में आया है कि जो एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है। बेशक और हम लोग कितने गुनहगार हैं सबों को इसका अंदाजा है। कोई दूसरों के सीने में घुस के नहीं देख सकता है कौन कितना गुनहगार है। दूसरों के सामने हम कह तो सकते हैं कि हम बड़े मुत्तकी हैं, बड़े नेक हैं, बड़े परहेजगार हैं, और आंख बंद करके अगर झांक के देखेंगे तो लगेगा कि मुझसे बड़ा मुजरिम दुनिया में कोई नहीं। बेशक यही हाल सबका है। एहसास बहुत बड़ी दौलत है। जब गुनाह ज्यादा है तो अक्लमंद तो वही है जो गुनाहों की माफी का सामान कर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो अब जब एक हदीस में आया है कि एक बार दरूद पढ़े 10 गुनाह माफ हों, तो इससे बड़ी नेकबख्ती क्या होगी कि हम कसरत से दरूद पढ़ें और कसरत से मेरे गुनाह माफ हो जाए। माशाअल्लाह। सब लोग मिल के जोर से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में आया है कि जो आदमी रोजाना 1000 बार दरूद पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा दरूद है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह छोटा दरूद है। 1000 बार पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और जो कोई 1000 बार रोजाना पढ़े, आया है हदीस में कि मरने से पहले पहले वो जन्नत में अपना महल देख लेगा। बेशक सुभान अल्लाह। यानी ख्वाब में उसको जन्नत के महल की ज़ियारत कराई जाएगी जिसमें वो रहेगा। तो दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, घंटों घंटों ग़ीबत हो रही है, घंटों घंटों चुगलखोरी हो रही है, घंटों घंटों फजूल बातें हो रही हैं। अगर उसी में से आधा घंटा का टाइम निकाल कर अगर बंदा मदीना शरीफ की तरफ लौ लगाकर 1000 बार दरूद पढ़ ले तो बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा हाथ आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस दुरूद की बरकत से आपको गीबत से बचा जाता है। गीबत बहुत खतरनाक गुनाह है। अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है। किसी मुसलमान भाई का छुपा हुआ है उसको दूसरों के सामने बयान करना, इसी को गीबत कहते हैं। अगर उसके अंदर ये ऐब नहीं है, ये बोहतान है, ये इल्जाम है और बहुत खतरनाक गुनाह है। वो ऐब है उसके अंदर मगर छुपा हुआ है, उसको दूसरों के सामने उनकी गैर मौजूदगी में बयान करना यह गीबत है। और हदीस में आया है कि अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत ज़िना से भी ज्यादा सख्त गुनाह है। और किस कदर मजा ले लेके लोग करते हैं सबको मालूम है। हिंदुस्तान का देहात हो कि शहर हो, बिहार हो कि यूपी हो कि बंगाल हो कि महाराष्ट्र हो, सबों को सिर्फ दूसरों की फिक्र, अपनी फिक्र किसी को नहीं। मैं कहाँ हूँ, मेरे गुनाह कहाँ कैसे माफ होंगे, सिर्फ दूसरों की फिक्र है। इसको नौकरी क्यों लग गई, ये क्यों देखने में खूबसूरत है, इसकी शोहरत क्यों हो रही है, ये क्यों घर बना लिया, ये क्यों गाड़ी खरीद ली, इसी के पीछे सारे लोग लगे हुए हैं। मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे डेवलप करूं, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो, मैं जन्नत कैसे जाऊं, मेरी मौत गिलाजत की जगह ना हो, हालत सजदा ना हो, मैं दुरूद पढ़ते हुए मरूं, किसी को फिक्र नहीं, सिर्फ दूसरों की फिक्र है। जरा सा मौका मिला गीबत शुरू, मस्जिद से बाहर निकले गीबत शुरू, जलसे से बाहर निकले मौलाना की गीबत शुरू, 1 मिनट पहले हाथ चूम के तारीफ, 1 मिनट के बाद गीबत शुरू हुई। इस कदर लोगों के हालात
मजरूह और जख्मी हो गए कि तबसरा करना ही अब फजूल है, जो कि ज़िना से ज्यादा सख्त है। पूछा गया सरकार कैसे सख्त है? हुजूर ने कहा, हदीस में आया है कि अज़्ज़ानी यज़नी सुम्मा यतूब, ज़ानी ज़िना करता है फिर तौबा कर लेता है, या अल्लाह मुझसे खता हो गई, गलती मैंने ऐसा कर लिया, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, और रोता है, धोता है, आंसू बहाता है, और फिर दोबारा उस गुनाह को टच नहीं किया तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन किसी मुसलमान भाई के छुपे हुए ऐब को उनकी गैर मौजूदगी में दूसरे के सामने बयान करने वाला गुनाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा अल्लाह, जब तक कि जिसकी गीबत हुई वो उसको माफ न कर दे। इस माना कर ज़िना से ज्यादा सख्त है गीबत, और गीबत आम है, सारे लोग कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक आईना दिखलाया है, वरना सारे गुनाहों को अगर आपके सामने बयान करूं तो फिर उसके लिए एक दफ्तर और एक बहुत सारा वक्त दरकार है। मैंने सिर्फ एक बात आपको बयान की कि हम लोग कहाँ खड़े हैं और किस हालतों में जीते हैं, उसके बावजूद ये घमंड के मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं समाज में सबसे अच्छा हूँ। गुनाहों का पुतला सर से लेके पांव तक गुनाहों की कीचड़ में धंसा हुआ, उसके बावजूद वो कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। ये गीबत से भी खतरनाक गुनाह, एक तो गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है, लेकिन घमंड और गुरूर ये तो गीबत से भी ज्यादा सख्त है। अल्लाह कुरान करीम में आया है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, बेशक अल्लाह गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता, और जहन्नम में अक्सर लोग वही जाएंगे जो मगरूर और घमंडी होंगे। जहन्नम अक्सर जहन्नमी मगरूर और घमंडी ही होंगे, जिसको अपनी दौलत पे घमंड, अपने मकान पे घमंड, अपनी गाड़ी पे घमंड, अपनी शोहरत पे घमंड, अपने हुस्न पे घमंड, अपनी औलाद पे घमंड, अपनी मुलाजमत और नौकरी पे घमंड। और हुजूर ने यहाँ तक कहा, ये तो कुरान शरीफ में है कि जहन्नम मुतकब्बिरीन का ठिकाना मगरूरों, और हदीस में आया है हुजूर फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र, जर्रा बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। इस हदीस पाक को पढ़ने के बाद भी अगर कोई सीना तान के चले, दूसरों की कुर्सी छीन ले, दूसरों का नाम बिगाड़ के बोले, दूसरों के सलाम का जवाब नहीं दे, दूसरों को अपने सामने हकीर और जलील समझे, तो उससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है कि हुजूर ने फरमाया है कि ला यदखुलुल जन्नह, वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। कौन? जिसके सीने में राई के बराबर घमंड हो। राई किस कदर छोटा सा पार्ट होता है। ए लड़का, बदतमीज तकरीर ही नहीं सुनता, दिमाग खोपड़ी खत्म हो गई। एक तरफ काफी लोग होशियार, जो लोग 72 घंटा हरे कृष्णा हरे रमा करता था, वह लोग रविशंकर के घंटों भरे बयान सुन रहा है। जो लोग को एक ही बात बोलता था 72-80 घंटा तक 5-6 दिन तक बोलता रहता है, वहाँ उपदेश नहीं, हिदायत नहीं, वाज नहीं, कैसे जिए, कैसे जिंदा रहें, कैसे बहसीते शौहर, बहसीते वालिदैन, बहसीते पड़ोसी एक सक्सेसफुल लाइफ, सफल जीवन कैसे गुजारे, उनको मतलब ही नहीं था। सिर्फ एक ही चीज को रटना है और मंदिरों में औरतों की भीड़ लगा देना। मर्दों को भी मतलब ही नहीं था। मर्दों को सिर्फ दुकान का चलाना है, बारात औरत जाएगी, पूजा औरत करेगी, मंदिर में औरत जाएगी। और आज भी देख सकते हैं आप, दुर्गा हो, पूजा हो, होली हो, कोई भी हो, सिर्फ औरतें ही, मर्द को कोई मतलब नहीं। मगर आज हालात पलट गए। आज उनके लोग कई घंटे तक रामदेव को सुनते ताकि मैं सेहतमंद बनूं, उनके लोग रविशंकर को सुनते ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। जिंदगी तो सारे लोग गुजारते हैं, पैदा हुए हैं, मर जाए, लेकिन अच्छी जिंदगी वो है जो समाज में सम्मान हासिल करे, जिसकी जबान से दूसरों को तकलीफ न हो, जिसको देखने के बाद लगे कि आदमी है, उनके आचरण, उनके स्वभाव को देखकर लगे कि हाँ साहब आदमियत इसके अंदर है,
शराफत इसके अंदर है, वरना खाना पीना मर जाना, ये तो चमार और डोम सब खाता पीता है, मर जाता है। जानवर भी, कुत्ता भी, सुअर भी, बिल्ली भी, खच्चर भी, चमगादड़ भी, छिपकली भी, गिलहरी भी, ये सारे जानवर पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं। और बाज़ जानवर इंसान से ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। हम लोग तो 10 साल 20 साल में जब से शादी हुई 4-5 बच्चे पैदा करते हैं, और आजकल तो वो भी 4-5 खत्म है, सिर्फ 2 ही बच्चा लोग पैदा कर रहे हैं। मगर जानवर लोग तो 100 बच्चा पैदा करते हैं। जानवर वो 100 बच्चे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मैं जा रहा है, कनेक्शन खोलो इसका। चलो ठीक है, नहीं तो मैं कह रहा था कि हम जो सुपीरियर मखलूक हैं, अब हम जो अशरफुल मखलूकात हैं, तमाम मखलूकात में अशरफ हैं, इसलिए नहीं कि हम खूब खाते हैं, खूब सोते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दी है। हम दुनिया की सच्चाई को समझते हैं और कैसे जिएं, कैसे रहें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, ये सब एक आर्ट है, एक कला है, एक हुनर है, एक आदाब जिंदगी है। आदाब जिंदगी की रियायत करने वाला वही इंसान कहलाता है। अब जो लोग जानवरों की तरह जीता था, अब वो 5-5 घंटे जागकर आदाब जिंदगी सीख रहा है। और हमारे यहाँ इस्लाम ने ऐसा इंतजाम किया है कि 1400 साल से जब से जुमा की नमाज फर्ज हुई, उस दिन से इस्लाम ने एहतमाम किया कि जुमा के दिन खुतबा वाजिब शर्त है। जुमा की तकरीर ये फर्ज के बराबर यानी शर्त है, उसके बगैर जुमा की नमाज ही नहीं होगी। इसलिए शर्त है कि कम से कम कंपलसरीली जुमा में एक दिन 10 मिनट ही सही अल्लाह रसूल की बात सुन ले। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? चिल्लाने का नाम तकरीर है क्या? सिर्फ नात शरीफ सुनने के बाद आप सुभान अल्लाह बोलेंगे? मैं हदीस पढ़ रहा हूँ ना, मैं कुरान शरीफ का आयत पढ़ रहा हूँ, तो हम अपनी खरबों बातें एक तरफ, अल्लाह की बात, क्या बात है, अल्लाह की बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए नात सुनकर, लतीफा सुनकर, चुटकुला सुनकर, चिल्लाने वाली बात सुनकर सुभान अल्लाह कहना ये जरूरी नहीं है, मगर कुरान पाक की आयत को सुनने के बाद सुभान अल्लाह कहना ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे माबूद का कलाम है, ये मेरे खालिक का कलाम है। हदीस पाक खालिक के बाद जो सबसे बड़े हैं मुस्तफ़ा, उनका कलाम है। बात अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़े हैं वो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात गिरामी। न उन जैसा हसीन कोई पैदा हुआ, न उस जैसा जमील कोई पैदा हुआ, न उस जैसा हकीम कोई पैदा हुआ, न उस जैसा तबीब कोई पैदा हुआ, न उस जैसा शफी कोई पैदा हुआ, न उस जैसा मोहसिन कोई पैदा हुआ। इसलिए सबसे बड़े मुअल्लिम मुस्तफ़ा की ज़ात, सबसे बड़ी बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी मुस्तफ़ा की ज़ात, सबसे बड़े गाइड मुस्तफ़ा की ज़ात, सबसे बड़े मार्गदर्शक मुस्तफ़ा की ज़ात, सबसे बड़े वाइज मुस्तफ़ा की ज़ात, सबसे बड़े कायनात के पेशवा मुस्तफ़ा की ज़ात। इसलिए यूरोप का एक दानिश्वर कहता है कि ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both levels, religious and secular। वो कहने वाला कोई हिंदुस्तान का कमजोर पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। जिसने ऐसा कहा वो अमेरिका का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, हिंदुस्तान की नुपुर शर्मा जैसी बंदरिया, वो क्या जाने मुस्तफ़ा कौन है। बोलो सुभान अल्लाह। ये साहब वो जिंदल क्या जाने मुस्तफ़ा क्या है। वो साउथ इंडिया का कलवा जो पिछले साल नबी की तौहीन की, वो कलवा क्या जाने मुस्तफ़ा किसका नाम है। सूरज जिसके चेहरे की खैरात लेके जगमगा रहा हो, चांद जिसके चेहरे की खैरात लेके मुस्कुरा रहा हो, सारे सितारे आसमान के जिस मुस्तफ़ा की नूरानियत से चमक रहा हो, उस मुस्तफ़ा के हुस्न का कोई जवाब नहीं है। ये कलवा क्या जाने मुस्तफ़ा कौन है। मुस्तफ़ा कौन है, जिब्राइल अमीन से पूछा जाए मुस्तफ़ा कौन है। मुस्तफ़ा कौन है, दुनिया के बड़े दानिश्वरों से पूछा जाए मुस्तफ़ा कौन है। मुस्तफ़ा कौन है, खुद खुदा से पूछा जाए मुस्तफ़ा कौन है। इस जमीन और आसमान के खालिक, तूने मुस्तफ़ा को कैसा बनाया है।
ए इंसान के खालिक, तूने अपने महबूब को कैसा बनाया? तो कुरान कहेगा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। यानी चाश्त के वक्त की कसम, मुराद चेहरे मुस्तफ़ा की कसम। अल्लाह सुब्हान। कुरान करीम में मुस्तफ़ा के चेहरे को चाश्त के वक्त से तशबीह दी गई। चाश्त का वक्त बड़ा हसीन होता है, जब सूरज निकलता है उसकी रोशनी दुनिया में फैलती है तो वह वक्त बड़ा हसीन और जमील होता है। मुस्तफ़ा के चेहरे की तशबीह चाश्त के वक्त से दी गई। और हुजूर के जुल्फ़े अक़दस जो सियाह बाल मुबारक आपका था, उसको सियाह रातों से तशबीह दी गई। वल्लैल इज़ा सजा, और रात की जब वह छा जाए, यानी महबूब आपके जुल्फ़े अक़दस की जब वह लहरा जाए। जिस तरह काले बादल के ओर से चांद जब निकलता है तो कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है, उसी तरह मुस्तफ़ा जब अपना जुल्फ लहराते थे ऐसा लगता था कि बादलों की ओर से कोई चांद निकल रहा। अल्लाह समद। ए खुदा, मुस्तफ़ा कैसे है? मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है? मुस्तफ़ा की ब्यूटी कैसी है? तो अल्लाह कहता है कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यानी मुस्तफ़ा का जो दुश्मन है वही बदतर है, वो तबाह हो बर्बाद हो जाए। और मुस्तफ़ा तो उस खूबी का मालिक है कि हमने उसको कौसर अता किया है, हमने बेपनाह खूबियां उनको अता की है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो कुरान पाक से पूछता हूँ कि कुरान तू बता दे कि मुस्तफ़ा के बारे में तू क्या कहता है। इलाही, तूने अपने महबूब को क्या कहा? तूने अपने महबूब की क्या तारीफ की? तू दुनिया वालों ने चांद कहा, दुनिया वालों ने सूरज कहा, दुनिया वालों ने गुलाब की पंखड़ी से मुशाबहत दी, दुनिया वालों ने हुस्न और जमाल का मुरक्का कहा। इलाही, तूने महबूब को क्या कहा? अल्लाह कहता है मेरे बंदे कुरान पर, कुरान देख, कुरान में मैंने महबूब के बारे में क्या कहा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मैंने महबूब को शाहिद बना के भेजा है, मैंने महबूब को नज़ीर बना के भेजा है, मैंने महबूब को चमकता हुआ चांद बना के भेजा है। इसका मतलब ये चांद जो चमक रहा है ये मुस्तफ़ा के पाँव के नीचे आने वाली धूल के बराबर भी नहीं है। वो हसीन मुस्तफ़ा जिसे खुदा कहता है मैंने कमरम मुनीरा, मैंने चमकता हुआ चांद बनाया है। तो उस मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान को ये दिल्ली का जोकर क्या जाने मुस्तफ़ा कौन है, या दिल्ली की बंदर या नुपुर शर्मा ये क्या जाने मुस्तफ़ा कौन है। मुस्तफ़ा कौन है खुदा से पूछ, मुस्तफ़ा कौन है मुस्तफ़ा से ही पूछ ले। मुस्तफ़ा कौन है अमेरिका के धनेश्वर से पूछ ले, कि डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछ ले कि मुस्तफ़ा कौन है, डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट से पूछ ले मुस्तफ़ा कौन है, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा हिंदू राम कृष्ण राव है उससे पूछ ले मुस्तफ़ा कौन है। हिंदुस्तान का कोई जोकर नबी की तौहीन करे तुम घबराना मत, तुम नर्वस मत होना कि ऑस्ट्रेलिया में कुरान पाक को जला दिया गया, मुस्तफ़ा की तौहीन कोई दिल्ली का जोकर कर रहा है। घबराना मत, दुनिया में 1000 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा लोग बस यानी 100 करोड़ से ज्यादा इंसान आबादी दुनिया में है। या 2 4 10 20 लोगों ने नबी को गाली दी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का कोई फिलोसफर कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा का गुलाम न होता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन चाइना जापान का कोई दानिशमंद कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा का गुलाम न होता हो। इल्म बढ़ रहा है, नबी के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, दुनिया में साइंसी तरक्की होती जा रही है और मुस्तफ़ा को समझने वालों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होता चला जा रहा है। पहले मैं कुरान करीम की 2 4 आयतों को पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में दस्तक देता हूँ, उसके बाद फिर मैं यूरोप के दानिशरों के पास जाता हूँ, वो मुस्तफ़ा को क्या कहते हैं। माह रबीउन नूर आया है, इस मुकद्दस महीने में सारी दुनिया में मुस्तफ़ा के जिक्र की फजा हमार हो गई है। कॉन्फ्रेंसें हो रही है, सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, मुसलमान खुश अकीदा मुसलमान हाथों में झंडे लेके अपने महबूब की आमद की खुशियां मना रहा है, अपने घरों को लाइटिंग से सजा रहा है, अपनी दरसगाहों को सजा रहा है,
अपनी दुकान अपनी फैक्ट्रीज को सजा रहा है, चूंकि मुसलमानों का मानना है ये मेरा घर कहाँ होता अगर मुस्तफ़ा न आते, मैं कहाँ पैदा होता अगर मुस्तफ़ा न आते, मेरी फैक्ट्री कहाँ बनती अगर मुस्तफ़ा न आते, मैं मुसलमान कैसे बनता अगर मुस्तफ़ा न आते, ये रमजान कैसे मिलता अगर मुस्तफ़ा न आते, ये कुरान कहाँ से मिलता अगर मुस्तफ़ा न आते, ये मेरी औलाद कहाँ से होती अगर मुस्तफ़ा न आते। इसलिए बरेली से आवाज आती है, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओं में ना लौलाद वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा। जो दुआ कहीं कबूल नहीं हो वो दुआ काबा के पास कबूल होती है, मगर काबा होता कहाँ अगर मुस्तफ़ा नहीं आते। जो दुआ कहीं कबूल न हो वो दुआ सफा मरवा भी कबूल होती है, मगर सफा मरवा होता कहाँ अगर मुस्तफ़ा पैदा ना होते। एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। काबा कहाँ होता अगर मुस्तफ़ा न आते। मुज़दलिफ़ा और मिना की अहमियत आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। जब हज के मौसम में 40 से 50 लाख मुसलमान जब मैदान अरफात में जमा होते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मैदान अरफात बन जाता है। अरफात में अमेरिकी, यूनानी, ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज और जापानी सारे मुसलमान जमा होकर, लिबास अलग हो मगर वहाँ मोहम्मदी लिबास में सब नजर आते हैं। जबान सबकी अलग अलग हो मगर वहाँ सबकी जबान पे एक मोहम्मदी नारा होता है अरबी का, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। नारा एक है और लिबास एक है, बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी, और सर सबके नंगे हैं। खुले आसमान से लेकर सर के बीच में कोई पर्दा ना हो ताकि पता चले एक गुलाम अपने आका की बारगाह में हाजिर हुआ है। और एक भागा हुआ मुजरिम अपने मालिक से सुना करने आया है। जो भागा हुआ मुजरिम है वो अमामा बांध के नहीं आता है, भागा हुआ मुजरिम इस हालत बेकसी में आता है कि सर पे कपड़ा तक नहीं है और आसमान और सर के बीच में कोई पर्दा ना हो, नंगे सर रहना है मैदान अरफात में। वो अब वहाँ अंग्रेजी भाषी भी है, लैटिन भाषी भी है और डच भाषी भी है, सारी दुनिया की जबान जानने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं। एक रंग में, एक लिबास में, एक नारे में, एक बैनर तले। अरफात से बड़ी कोई, अरफात से बड़ा कोई शहर नहीं है ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को। ये बता दे अरफात जैसा मैदान कौन दिया है। अरफात का जब सुनहरा मंजर अमेरिका के लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि बगैर अखबारबाजी के, बगैर एडवर्टीजमेंट के ये 50 लाख लोग 200 से ज्यादा ममालिक के अरफात में कैसे जमा हो गए। वो कहते हैं सिमिलरिटी का ये मंजर, अमीर गरीब सब एक हो गए, काले गोरे सब एक हो गए, ये अमेरिकन और अफ्रीकी सब एक हो गए, हिंदुस्तानी तुर्की सारे एक हो गए। इसका मतलब एक खुदा, एक रसूल, एक कुरान, एक काबा, एक अरफात, यानी एक रंग में इस्लाम ने सबको रंग दिया है। सिमिलरिटी का ये मंजर, फ्रैटर्निटी का ये मंजर, ब्रदरहुड का ये मंजर, सिमिलरिटी का ये मंजर, ऐसा लग रहा है कि शेख कामिल हजरत अल्लामा मौलाना एहसन रजा साहब की आमद हो गई है। इसलिए दीवानों का एक जुलूस है जो आगे आगे चल रहा है और पीछे लग रहा है कि शेख कामिल साहिब सज्जादा की गाड़ी आ रही है। जब हजरत स्टेज पर आएंगे तो सारे लोग देख ही लेंगे। अभी आप बैठे रहें, इतना जान लें, खुश हो जाएं कि सरकार आ गए। हुजूर एहसन मियां तशरीफ ले आए। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खानका के गद्दी नशीं आपके सामने आ गए। वो साहिब सज्जादा हुजूर सुभानी मियां के चश्मो चराग हुजूर एहसन मियां तशरीफ ले आए। बस वो आएंगे, यहाँ आपके पास आएंगे। अब बस आप बैठ जाएं, इस फकीर की गुफ्तगू सुने। मैं 4 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे खिताब करने का आदी हूँ, मगर आज तो मैं उतना खिताब नहीं करूंगा। बस 10 से लेकर 15 मिनट तक मैं और आपके सामने में रहूंगा। इसी में तीनों बातें मैं बयान करूंगा, एक बात कुरान की, एक बात हदीस की और एक बात अमेरिका के दानिश्वर की। बस यही 3 बातें मेरी याद रख लें आज। उसके बाद अगर 30 बातें अगर आप सुनेंगे फिर किसी दूसरे मौके से 30 बातें मैं सुनाऊंगा। आज सिर्फ 3 बातें आप याद रख लें। या 3 बातें चाहे 3 घंटे में खत्म हो जाए, चाहे 3 मिनट में खत्म हो जाए या 30 मिनट में खत्म हो जाए, उसको गौर से सुने। सब 3 निगाहें उधर टिकी हुई हैं। बस हुजूर साहिब सज्जादा की आमद हो रही है। सारे लोग इस्तेमाल करें, सारे लोग खड़े हो जाएं। नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत। हजरत की तबीयत अलील है, इसलिए मुसाफा ना करें, मिंबर रसूल तक आने दें। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हजरत यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। कोई भी हजरात समझदारी इसमें है कि मुसाफा ना करे, कमेटी वाले हजरात इनको हटाते रहें, कोई भी मुसाफा ना करे। हजरत की तबीयत अलील है, फौरन मिंबर रसूल पर जल्द से जल्द ले आए, मुसाफा कोई भी नहीं करे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दीजिए, मुसाफा ना करे, जल्दी से आने दीजिए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिसने आमदे रसूल हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला, खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, खानदाने चश्मो चिराग मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला, मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला, जिसने आमदे सरकार, जिसने आमदे सरकार। आप लोग बहुत जिम्मेदारी अरकान कमेटी थोड़ी जिम्मेदारी उठा लें, कोई भी मुसाफा ना करें। हजरत की तबीयत बहुत अलील है, ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि हजरत यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। कोई भी मुसाफा ना करे, जल्द से जल्द मिंबर रसूल पे आना दिया जाए। एक बार इस्तकबालिया नारा लगाइए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुफ्ती हसन मियां साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती हसन मियां साहब क़िबला, खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, मुफ्ती हसन मियां साहब क़िबला। नारे आने दे हजरत, सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जा, सारे लोग बैठ जाएं, अपनी जगह बैठ जाएं। अदब और एहतराम यही है कि आप अदब से बैठकर हजरत का दीदार करते रहें और हजरत के चेहरे की ज़ियारत से अपने दिल, दिमाग, ख्याल सबको रोशन और मुनव्वर करते रहें और कुरान की, हदीस की, शरीयत की और सुन्नत की बातें सुनकर अपनी ज़िंदगी को रोशन और ताबनाक करने को कोशिश करें। जाहिलों और गवारों की तरह न करें, बल्कि बिल्कुल एक सिविलाइज्ड शहरी की तरह, एक अच्छे मुहज़्ज़ब सुन्नी की तरह सारे लोग